सभी बच्चों को नमस्कार। जाड़ा है इसलिए टोपी लगाए हैं। बात हम कर रहे थे एसएससी मैथमेटिक्स के चैप्टर इंडिसेस एंड सर्ट्स। ये सेकेंड चैप्टर है। ये जितने भी सीएचएसएल, एसएससी और सीजीएल, इसमें जितने पेपर्स आते हैं उनका जो पेपर्स हैं उनका एक कंपाइल कलेक्शन राकेश यादव सर की बुक में है ये, तो उसी का सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं हम। ठीक है, ये घातांकन करणी, इसका क्वेश्चन नंबर 13 है। 12 क्वेश्चन हम अपलोड कर चुके हैं। हम एक वीडियो में 2 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं अपलोड करते। क्यों? क्योंकि इसकी कारण है कि पढ़ने वाला अपना 2 क्वेश्चन देखिए, अपना काम करे जा करके। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 3 टू पावर a प्लस 3, 4 टू पावर a प्लस 6, 25 की पावर a प्लस 1, 27 की पावर इतनी है, 8 की पावर 125 की पावर बराबर 4/15 की पावर 26। तो पहले तो a का मान निकालिए। पूछ तो कुछ और रहा है, पहले a की वैल्यू निकालेंगे। अब हम जानते हैं ये सब ऊपर मल्टीप्लाई में है, नीचे मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में है ना, प्लस कहीं नहीं लगा हुआ है। तो अगर बेस इक्वल हो जाए, आधार इक्वल हो जाए, तो हम कुछ नियम जानते हैं कि आधार अगर इक्वल है तो गुणे में घाते जुड़ जाती हैं, भाग में घाते घट जाती हैं, लेकिन आधार तो इक्वल होना। तो बोले आधार इक्वल कर रहे हैं तो ऊपर तो कुछ कर नहीं सकते। ऊपर देखिए 3 की पावर यही रहेगी a प्लस 3, है ना। 4 को ले सकते हैं 2 की पावर 2, है ना। और आप जानते हैं पावर के ऊपर अगर पावर चढ़ी है तो पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसकी पावर a प्लस 6 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। एक स्टेप डाइट कर रहे हैं। ये 5 की पावर 2 है और इसका a प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अपान देखिए, ये 27 को क्या ले सकते हैं, 3 त्रिक 9 तो 27, 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 और पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू 8 को 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, तो 2 की पावर 3 और इसकी पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 125 को 5 25 पंचे 125, तो 5 की पावर 3 का और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, है इज इक्वल टू। देखो इसको भी हम ब्रेक करेंगे, लेकिन अभी इसको छेड़ेंगे नहीं, अब इसको लिखा रहने दो, जब जरूरत पड़ेगी तब इसको ब्रेक करेंगे, क्योंकि हमको तुलना करनी पड़ेगी ना घातों की, है ना। अब देखो थोड़ा ब्रैकेट खोल दिया जाए, ज़्यादा बेहतर होगा। तो ऊपर क्या आएगा, 3 की पावर a प्लस 3 इंटू 2 की पावर 2a प्लस 6×2 12, a प्लस 6 है ना, हाँ जी, इंटू 5 की पावर 2 अंदर जाएगा तो आएगा 2a प्लस 2 बटे, ये 3 अंदर जाएगा तो 3 की पावर 3a माइनस 3 इंटू 2 की पावर 3a प्लस माइनस का 6 इंटू 5 की पावर 3a प्लस 4×3 12 इज इक्वल टू। अब इसको भी ब्रेक करेंगे क्योंकि उससे थोड़ी जानकारी हमको मिलेगी। देखो 4 को 2 स्क्वायर ले सकते हैं, है ना, और 5 को 3 दूनी 5 और उसकी पावर 26, तो 3 की 30 15 तो 3 की पावर 26 इंटू 5 की पावर 26। थोड़ा दिमाग लगाइए। राइट हैंड साइड में ऊपर 2 की घात है, नीचे 3 और 5 की घात है, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी हम चाहेंगे 2 का बेस ऊपर रहे और 3 और 5 का बेस नीचे रहे। ठीक है, देखो आगे करते हैं। अब देखो मैं 2 की बेस ऊपर लिखना चाहता हूँ, तो 2 ये है ना और 2 ये है, सॉरी जो 2 ये है, और आप जानते हैं भाग में घातें घट जाती हैं, तो ये घात ऊपर जाके माइनस हो जाएगी घात में, तो ऊपर क्या बन जाएगा, 2 की पावर ऊपर घात है 2a प्लस 12। अब देखो माइनस करना है और माइनस में साइन चेंज हो जाता है, तो जिनको कंफ्यूजन है वो इसको ब्रैकेट में लिख दें और यहाँ माइनस लगा दें और दूसरे ब्रैकेट में इसको ऊपर ले जाकर के 3a माइनस 6 कर दें। और जिनको ये मालूम है कि हम गलती नहीं करेंगे तो ब्रैकेट ना लगाएं और ब्रैकेट डायरेक्ट खोल दें और साइन चेंज कर दें। ठीक है, अपान देखिए, अपान में ये 3 की घात है, कितनी, 3 की घात है 3a माइनस 3, है ना, ब्रैकेट बंद कर दें और ये वाली घात माइनस हो जाएगी आकर के a प्लस 3। हम इसलिए नहीं ला रहे कौन बड़ी कौन छोटी, नियम यह है कि बड़ी घात में छोटी घात माइनस करते हैं, तो ऐसा कोई नियम नहीं है, हम कहीं किसी को माइनस कर सकते हैं। तो ये घात ऊपर भी जा सकती है, ऊपर की घात नीचे आ सकती है। हम अपना राइट हैंड साइड देख रहे थे ना, इसलिए हम जानबूझ के इसको ऊपर नहीं ले गए। यहाँ देखो 5 की घात कितनी है, 5 की घात इतनी है 3a प्लस 12 और ये वाली घात माइनस हो जाएगी 2a प्लस 2 इज इक्वल टू, इधर 2 की घात 2 बटे 3 की घात 26 इंटू 5 की घात 26, है ना। अब उसको भी हम छेड़ेंगे नहीं, अभी इसी की हम बात कर लें। अब ब्रैकेट खोलते हैं, डाइड कर रहा हूँ मैं, 2 की घात देखो
2a प्लस 12 माइनस 3a, और कर देते हैं। अच्छा, 2a प्लस 12 माइनस 3a प्लस 6 अपान 3 की घात 3a माइनस 3 माइनस a माइनस 3 इंटू 5 की घात 3a प्लस 12 माइनस 2a माइनस 2 इज इक्वल टू 2 की घात 2 बटे 3 की घात 26 इंटू 5 की घात 26। ठीक, तो इसको कैलकुलेट कर लिया जाए। देखो 2 की घात 2a माइनस 3a माइनस a और प्लस का 12 प्लस का 6 प्लस का 18, है ना। आप 18 माइनस ए लिख सकते हैं, कोई ए बाद में लिख दो पहले लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3a, अच्छा 3 की पावर देखिए 3a माइनस ए 2a और माइनस 3 माइनस का 6 इंटू 5 की पावर 3a माइनस 2a ए और प्लस का 12 ये माइनस का 2 प्लस का 10 बराबर 2 की घात 2 बटे 3 की घात 26 इंटू 5 की घात 26। देखिए सही है, 18 माइनस ए ये ठीक है, 2a माइनस 6 ये ठीक है, a प्लस 10 ये ठीक है। एक्चुअली कैलकुलेट करके रखना पड़ता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, हम भी इंसान ही हैं, नहीं इंसान तो ही है। अब देखो तुलना कैसे की जाती है, घातों की तुलना कर देते हैं, किसी एक की तुलना कर देते हैं, लेकिन शर्त है ना कि अलग अलग तुलना करने से अलग अलग मान ना निकले। जैसे मैं घातों की तुलना करूंगा तो यहाँ पर माइनस ए प्लस 18 है, तो माइनस प्लस 18 बराबर यहाँ घात 2 है, तो 18 एक उधर ले जाओ 2 इधर ले आओ, तो ए का मान 16 आ गया। अब आप कहेंगे साहब इसकी तुलना करिए, देखो दोनों तुलना में वैल्यू सेम निकलनी चाहिए, है ना। तुलना किसी एक ही कर लो, जैसे 2a माइनस 6 बराबर 26 करोगे, मैं एक और देख लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। अगर हम 2a माइनस 6 को 26 कर दें तो 6 उधर जाएगा, तो 26 6 32, तो 2a बराबर 32, तो a का मान तभी 16 आएगा, तो हर तुलना में 16 ही आना चाहिए, है ना। तो आ ही रहा है, तो a का मान निकल आया है। तो आपसे उन्होंने पूछा है अंडर रूट a प्लस 9 का मान निकालो। आपसे वो कह रहे हैं कि आप अंडर रूट a प्लस 9 का मान निकालो, तो कर दो इसमें अंडर रूट a प्लस 9 यानी अंडर रूट 16 प्लस 9 अंडर रूट 25 बराबर 5। ये आंसर आपका हुआ, और इसका आपका 13वें का कौन सा पार्ट सही है, सी पार्ट इसका सही है। तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ 13th क्वेश्चन। देखिए 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 रूट 3 प्लस 7 रूट 2 प्लस रूट 6 माइनस 23 बटे रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 6 की वैल्यू निकालिए। देखिए नियम ये होता है कि डिनोमिनेटर में रूट ना आवे, सबसे पहला काम। तो एक तो होता है कि नीचे के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, संयुग भी हमने बताया था, ये भी नियम ठीक है, कर सकते हो। और चाहो तो इसको एलसीएम ले लो, देखो अल्टीमेटली एलसीएम लेना ही पड़ेगा, मल्टीप्लाई करोगे तब भी थोड़ा टफ पड़ेगा, है तो एलसीएम ले लो। तो देखो ये पूरा एक स्टेप मान लो, है ना, क्योंकि इसके पूरे के अपान में क्या है 1, तो जब एलसीएम लोगे तो यही तो एलसीएम हो जाएगा लघुत्तम, और ये इसके गुणे में आ जाएगा, ये तो नियम होता है ना। अब देखो ये मान के चला जाता है कि जो CHSL SSC एग्जाम दे रहा होगा वो हाई स्कूल तक उसने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी और तैयारी कर रहा होगा, तो वो एलसीएम एलसीएम लेना उसको आता है, ठीक है, नहीं मतलब मान के तो चला ही जाएगा ना। तो मैं ये एलसीएम लेता हूँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 6 का इस पूरे के साथ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 5 रूट 3 प्लस 7 रूट 2 माइनस रूट 6, और ये माइनस का 23 लिखा रहेगा, और बटे में ये पूरी संख्या आ जाएगी आपकी रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस, अब आप कहेंगे डिनोमिनेटर जो आपका हर है इसको आपने कॉन्जुगेट से गुणा नहीं किया, हमने एलसीएम ले लिया। अब हम ऊपर सॉल्व करेंगे, अगर कुछ मिलेगा डिलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे। कहीं कहते हैं उसको रेशनलाइज करना मतलब उसको परिमेय संख्या में बदलना, है ना, परिमेयीकरण कह सकते हैं उसको आप। अब देखो ध्यान से, ब्रैकेट खोलना आप जानते हैं, और रूट 2 का गुणा 5 रूट 3 से होगा, तो क्या आएगा 5 रूट 6 होगा, क्योंकि रूट का रूट के अंदर गुणा हो जाता है, ठीक है। लेकिन रूट के अंदर गुणा होने की कंडीशन है कि अगर रूट ए और रूट बी का गुणा कर रहे हो तो ये रूट के अंदर दोनों आ सकते हैं, और दोनों हैं तो बाहर भी जा सकते हैं। शर्त ये है कि ए और बी दोनों में से दोनों निगेटिव नहीं होने चाहिए, दोनों नहीं होना चाहिए, एक हो सकता है, एक माइनस हो एक प्लस हो, गुणा में आ जाएगा, वो एक माइनस आएगा एक प्लस आएगा, माइनस में आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर दोनों निगेटिव हैं तो ये अंदर नहीं जाएंगे, ये मैथमेटिक्स का नियम है, ध्यान रखिएगा। अच्छा
√2 जाएगा इसके साथ तो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, तो प्लस 7 दूनी 14 हो जाएगा। और √2 इसके साथ जाएगा तो माइनस का √12 हो जाएगा, है ना। और √3 यहाँ जाएगा तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 5 15 हो जाएगा। √3 इसके साथ जाएगा तो प्लस 7 √6 हो जाएगा, छत्रुक 18 हो जाएगा, माइनस √18 हो जाएगा। √6 यहाँ जाएगा तो प्लस का 5 √18 हो जाएगा। और √6 इसके साथ जाएगा तो प्लस का 7 √12 हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा। और माइनस 23 पहले से लिखा हुआ है, और अपान में ये इसकी टांग इतनी लंबी हो गई, तो ये आएगा √2 प्लस √3। थोड़ा राइटिंग गंदी है लेकिन कंटेंट ठीक है, आपको समझ में आएगा, ये गारंटी हमारी है, ठीक है। अब देखो कुछ थोड़ा दिमाग लगाते हैं, जो रूट हट सकता है क्या हो सकता है, देखिए 5 √6 ये है और 7 √6 ये है, ठीक है। कुछ और सोल्यूशन ही हो सकता है, कुछ एक साथ लिखो, 5 √6 और 7 √6, 6 5 7 5 12, तो इसको हम 12 √6 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो, और रूट का 12 माइनस का है और रूट का 12 प्लस का 7 √12 है। अभी ये सॉल्व हो जाएगा, अभी ये सॉल्व हो सकता है, √12 की वैल्यू कुछ कैलकुलेट हो सकती है, अभी हम करेंगे कुछ नहीं। तो 7 प्लस का है और ये माइनस का 1 √12 है, तो प्लस का 6 √12 हो जाएगा, ठीक ठीक है। अब देखो 7 √6 अकेला है, तो लिखा रहने दो प्लस का 7 √6 एक ही बार आया है क्या, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, अरे हो तो गया 7 √6, 7 √6 तो 5 के साथ चला गया है ना, तेरा टिक नहीं लगाया था हमने, ठीक है। अब √6 हो गया, √18 देखो, √18 माइनस का ये प्लस का 6 √18 हो गया, क्या कर रहा हूँ, 5 - 1 4 आएगा, प्लस का 4 के बाद √18 आएगा। अब देखो प्लस का 14 और प्लस का 15 कितना होगा, प्लस का 29 है ना, और माइनस का 6 और माइनस का 23 माइनस का 29, तो ये 15 14 दोनों जुड़ के इस 6 29 को काट देंगे, है ना। और बटे में लिख दो √2 प्लस √3 प्लस √6, कुछ कैलकुलेट करेंगे पहले, देखो ध्यान से, 12 √6 लिखा रहने दो, प्लस देखो √12 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 तिया 12, तो 2 2 का टुकड़ा 2 होगा, वह √12 को क्या लिखेंगे आप, 2 दूनी 4 तिया 12, और 2 टुकड़े में से एक टुकड़ा बाहर निकलेगा तो 2 √3 आएगा, और 2 बाहर निकलेगा, बाहर 6 ऑलरेडी है, टुकड़े में 12 √3 हो जाएगा, 12 √3 हो जाएगा, प्लस √18 को 9 दूनी 18, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, 3 बाहर निकलेगा, 12 √18 3, क्या कर रहा हूँ, 9 दूनी 18 2 बटे √2 प्लस √3 प्लस √6। अब अगर ध्यान से देखिए तो न्यूमरेटर में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, देखिए अगर नीचे का रूट नहीं हटेगा तब हमें उसको रेशलाइज करना पड़ेगा, उसके कॉन्जुगेट से गुणा करना पड़ेगा, लेकिन पहले देख लेते हैं क्या होता है। ऊपर से 12 कॉमन दिख रहा है, तो ऊपर से 12 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, √6 प्लस √3 प्लस √2। देखो प्लस में चाहे आगे पीछे लिखो चाहे इधर उधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये भी है √6 प्लस √3 प्लस √2, ये पूरा का पूरा कट गया, तो 12 आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये 12 क्वेश्चन हो गया, 14 का इसका सी पार्ट सही है, 14 का सी पार्ट सही है। तो समझ आ गई बात, आगे आगे वीडियो में, नमस्कार।